अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम निकले हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक दीवसाई की तरफ, जहां हम करेंगे फशंग, एंजॉय करेंगे नेचर और गुजारेंगे एक यादगार दिन। तो चलें सफर शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम दीवसाई की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते के हुसैन मनाजर दिल को अजीब सुकून दे रहे थे। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवाएं और बादलों से ढके हुए रास्ते ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे हम किसी ख्वाबों की दुनिया में दाखिल हो गए हों। रास्ते में हमारा इस्तकबाल दीवसाई की एक बहुत ही प्यारी मखलूक गोल्डन मरमट यानी त्रिशून ने किया। हमने उसे कुछ खिलाया, उसके साथ प्यार भरे अंदाज में वक्त गुजारा, सेल्फियां लें और वाकई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक मानुस दोस्ती बन रही हो। ये लम्हा बहुत खास और यादगार था। उसके बाद हम अपना सफर जारी रखते हुए शाम के वक्त मंत्री होटल पहुंचे, जहां नूर वफा ने हमारा जबरदस्त इस्तकबाल किया। रात का माहौल बहुत खूबसूरत और पुरस्कून था। खाना खाने के बाद हम आराम करने चले गए। सुबह जब आंख खुली तो एक निहायत हुसैन मंजर हमारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी उठकर फशंग के लिए जाना था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे। जैसे ही मैंने होटल के बाहर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर दिल खुश हो गया। ठंडी ठंडी हुआ, पहाड़ों के दरमियान तीरते बादल और सूरज की पहली रोशनी दिवसाई को और भी खूबसूरत बना रही थी। वाकई ऐसे मनाजर इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाते हैं। तो हर तरफ नमी और ताजगी छाई हुई थी। कुर्सियों पर शबनम के कतरे और पूरे मुंतरी होटल का वेव दिल मोह लेने वाला था। इस खूबसूरत सुबह को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मैंने फौरन वहां मौजूद चड़ियों और खूबसूरत कुदरती मनाजिर की वीडियोग्राफी शुरू कर दी। ऐसे मनाजिर इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाते हैं। उसी दौरान मेरी नजर वहां मौजूद खूबसूरत चड़ियों पर पड़ी, जो खास तौर पर दिवसाई में पाई जाती हैं। वो सुकून से दाने चुग रही थीं और उनकी आवाजें माहौल को मजीद परस्कून बना रही थीं। मैंने फौरन कैमरा निकाला और इस खूबसूरत लम्हे को कैद करने की कोशिश के बाद हम निकले फिशंग के लिए। फिशंग से पहले हमें नदी से कीड़े इकट्ठे करने पड़े ताकि उनकी मदद से मछली पकड़ी जा सके। लेकिन फिशंग शुरू करने से पहले एक जरूरी काम था, और वो था कीड़े पकड़ना, क्योंकि यही कीड़े मछली पकड़ने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल होते हैं। हमने नदी नालों के किनारे से कीड़े पकड़े, फिर उन्हें एहतियात से कांटे में लगाया और दीवसाई के ठंडे और शफ्फाफ पानी में डाल दिया। अब शुरू हुआ इंतजार कि कब मछली कांटे में फंसती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह थी कि हम कोई प्रोफेशनल फिशंग रॉड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि देसी जुगाड़ से फिशंग कर रहे थे। एक बोतल, धागा और कांटे की मदद से हमने अपना पूरा सेटअप तैयार किया हुआ था। कुछ देर इंतजार के बाद अचानक धागा जोर से हिला और आखिरकार हमारी पहली मछली पकड़ी गई। जैसे ही कांटा पानी में फेंका तो कुछ देर बाद किस्मत ने साथ दिया और मछली फंस गई। ये लम्हा वाकई बहुत खूबसूरत था। उसी तरह करते करते मैंने तकरीबन 5 से 6 मछलियां पकड़ लीं, जिनमें हिमालयन ट्राउट, सफेद ट्राउट और देसी मछली शामिल थीं। यानी वहां पाई जाने वाली तीनों अकसाम की मछलियां हमारे कांटे में आ चुकी थीं। ये पूरा सफर सुकून, खूबसूरती और यादगार लम्हों से भरपूर था। उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।